अंग्रेज़ी पढ़ने की सीरीज़ चल रही थी, तो यहाँ पर आप अंग्रेज़ी पढ़ने का तरीका सीख रहे थे। तो काफ़ी सारे वीडियोस तो मैंने शेयर कर दिए हैं, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने यहाँ पर CL को जब शुरुआत में आ जाए ना CL, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, BL, FL, SL, GL और PL, ये अगर स्टार्टिंग में आ जाए किसी भी इंग्लिश की स्पेलिंग में, तो इनको कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, तो ये मैंने आपको यहाँ पर आज बताया है। अगर आप ये सीख लेंगे तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। जब भी कोई इंग्लिश की स्पेलिंग आएगी उसमें अगर ये CL आ जाए, BL आ जाए, FL, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे CL। CL को हम पढ़ते हैं क्ल, यानी कि जो C है इसका आधा क बन जाता है, और ये जो L है ना इसको हम ल लिखते हैं। हिंदी का जो ल लिखा जाता है वो क्ल, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा क्ल। कल करके ना पढ़ें, क्ल पढ़ें। इसका जो C का जो उच्चारण है वो थोड़ा कम होना चाहिए, मतलब आधा है ना, इसलिए। तो पहली जो स्पेलिंग है, जैसे कि ये है क्लेम, इसको हम पढ़ेंगे क्लेम, क्योंकि CL का क्ल पढ़ा जा रहा है। और ये जो AI है ना, ये क्ल के ऊपर आई की मात्रा के रूप में चला गया, ये AI। तो मैंने AI को पढ़ने के रूल्स भी शेयर किए हैं, और किस तरीके से इन स्पेलिंग्स को पढ़ेंगे जहाँ पर AI आ जाए, ठीक है, दो कंबाइंड वोवल आ जाए, यानी कि स्वर आ जाए। तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। क्लेम या फिर इसको क्लेम इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे क्लेम, क्लेम। और ये जो M है इसका म बन गया, क्लेम। क्लेम का हिंदी में मतलब होता है दावा करना। तो यहाँ पर हमेशा की तरह मैंने हिंदी में भी इनका मीन बताया आपको, हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी लिखा है, ताकि आपको इससे हेल्प मिल सके। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्लैप, इसको हम क्लैप पढ़ेंगे। ये जो A है ना, ये क्ल के ऊपर आई की मात्रा के रूप में चला गया है। तो AI को भी आई पढ़ा जाता है, A को भी आई पढ़ा जाता है। ये वीडियोस भी मैंने आपके साथ शेयर किया, आप जाकर देखें और सीखें। और ये जो P है इसका प बन गया, क्लैप, यानी कि ताली बजाना। हिंदी में क्लैप का मीन होता है ताली बजाना। नेक्स्ट है, ये है क्लास, बहुत इजी है, आप पढ़ लेंगे। ये जो A है यहाँ पर A आ की मात्रा है, क्लास, और ये डबल S को हम स पढ़ेंगे, क्लास यानी कि कक्षा। फिर ये है क्लैश, क्लैश, यानी ये A है आई की मात्रा के रूप में क्ल के ऊपर चला गया, और SH को हम श पढ़ते हैं। इंग्लिश की कोई स्पेलिंग में अगर SH आ जाए तो उसको हम श पढ़ेंगे। क्लैश मतलब संघर्ष करना या विरोध। फिर ये है क्लॉ, यहाँ पर CL को तो आपको पता चल गया कि क्लॉ पढ़ेंगे। ये जो AW है इसको ऑ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऑ। इनकी भी स्पेलिंग्स मैंने आपके साथ शेयर किया, आप जाकर देखें और सीखें। क्लॉ मतलब कि पंजा। फिर ये है क्ले, क्या है, क्ले। यहाँ पर ये जो AY है ना, ये A की मात्रा के रूप में क्ल के ऊपर चला गया है, क्ले। क्ले का मतलब है मिट्टी या चिकनी मिट्टी, क्ले। फिर ये है क्लीन, क्या है, क्लीन। यहाँ पर CL को क्ल पढ़ा जा रहा है, और ये जो EA है ना, ये क्ल के ऊपर बड़ी E की मात्रा के रूप में चला गया है, EA, और ये N का न बन गया, यानी कि क्लीन, क्लीन यानी साफ या शुद्ध। नेक्स्ट है क्लिक, क्या है, क्लिक। तो CK की भी स्पेलिंग आपने सीखी होगी, प्रीवियस जो वीडियोस आपने देखे होंगे। तो क्लिक, तो यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स आपको मिल जाएगी। मैंने I को प्रोनाउंस करना, इसका उच्चारण मैंने समझाया, इसके नियम मैंने बताए हैं। CK को कैसे पढ़ेंगे, तो सारे जब आप धीरे धीरे करके पढ़ेंगे तो ये सारे कंबाइंड हो जाएंगे। आपको एक साथ जब आप इनको पढ़ेंगे ना, सीखेंगे, तो एक साथ जब स्पेलिंग्स आएगी ना, तो आप इजीली इनको प्रोनाउंस कर पाएंगे, इनको पढ़ पाएंगे, रीड कर पाएंगे। तो अंग्रेज़ी पढ़ना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए, अगर आपने ये सारे प्रोनाउंसिएशन वाले और ये जो साउंड्स वाले वीडियोस है जहाँ पर मैं आपको अंग्रेज़ी पढ़ना बता रही हूँ, सारे देखे होंगे, तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए अंग्रेज़ी को पढ़ना। तो क्लिक है ये, क्लिक। CL को क्ल पढ़ रहे हैं। ये जो I है ना, ये क्ल के ऊपर छोटी E की मात्रा के रूप में चला गया है, जैसे कि यहाँ पर आप हिंदी में देख सकते हैं। और CK को हम क पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, CK को क। क्लिक, क्लाइक ना पढ़ें, इसको क्लिक पढ़ें, मतलब कि खटखट करना या क्लिक करते हैं, जैसे भी कोई बटन को हम, वो क्लिक। ये है क्लाइंट, यहाँ पर ये जो IE है ना, IE को आई पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, आई, क्योंकि ये जो CL है ना इसका तो क्ल बन गया, और ये जो आ की मात्रा है ये आई है और ये ई है, ठीक है। आई इस तरीके से लिखा गया है, यहाँ पर आ
और ये ई, ये जो ई के ऊपर बिंदी है ये इस एन की है और ये टी का ट बन गया। क्लाइंट, इसको क्लाइंट पढ़े, क्लिंट ना पढ़े। क्लाइंट मतलब ग्राहक, इसको भी क्लाइंब पढ़े। क्या पढ़ेंगे? क्लाइंब। क्लिम्ब ना पढ़े, यहाँ पर बी का उच्चारण नहीं हो रहा है, इसको क्लिम्ब ना पढ़े, क्लाइंब पढ़ें। और ये जो एम है यहाँ बिंदी के रूप में ई के ऊपर गई हुई है। क्लाइंब मतलब चढ़ना या चढ़ाई। फिर यहाँ पर सी के को क पढ़ते हैं, सी एल को क्ल पढ़ते हैं और ये जो ओ है ये ऑ बन जाता है। क्या बन जाता है? ऑ। क्लॉक, इसको क्लोक ना पढ़ें, क्लॉक मतलब घड़ी। फिर ये है क्लाउड। क्या है? क्लाउड। ये जो ओ यू है ना इसको आउ पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है? आउ, और डी का ड बन रहा है और सी एल को हम क्ल पढ़ रहे हैं, जैसे अभी मैं बता रही हूँ आपको, क्लाउड यानी कि बादल। फिर ये है क्लाउडी, ठीक है, क्लाउडी यानी डी का ड। ये जो वाई है ये बड़ी ई की मात्रा के रूप में ड के साथ लग गई है, क्लाउडी। और यहाँ पर ओ यू को हम आउ पढ़ रहे हैं, इन दोनों में ही ओ यू को आउ पढ़ रहे हैं। क्लाउडी मतलब धुंधला या बादल छाए हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्लाउडी। फिर ये है क्लब। क्या है? क्लब। यहाँ पर ये जो यू है ना, सी एल को तो क्लब पढ़ रहे हैं और यू का जो उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, मतलब लिख नहीं रहे हैं लेकिन क्ल, ये क्ल के साथ ही अ लगा हुआ है तो अ पढ़ रहे हैं यहाँ पर यू को और बी का ब बन गया। क्लब मतलब इकट्ठा करना या सभा, क्लब। इसको पढ़ेंगे क्लू। क्या पढ़ेंगे? क्लू। यहाँ पर यू ई बड़ी यू की मात्रा के रूप में क्ल के नीचे चली गई है, क्लू यानी कि संकेत, क्लू। फिर ये है क्लेवर। क्या है? क्लेवर। तो इन दोनों तरीके से हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अधिकतर हम क्लेवर करके प्रोनाउंस करते हैं इस क्लेवर को। क्लेवर का मतलब है चतुर, चालाक या होशियार। चतुर, चालाक या होशियार, क्लेवर। तो यहाँ पर सी एल का क्ल बन गया। ये जो ई है ना ये ए की मात्रा के रूप में, ए की मात्रा के रूप में सी एल के ऊपर चली गई तो क्ले बन गया और वी का व बन गया, ठीक है, वी का व बन गया। और वी ई आर को हम वर पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो ई है ना इसका अ करके उच्चारण हो रहा है, यहाँ पर वेर इस तरीके से नहीं बोलेंगे, इसको वर बोलेंगे, वी ई आर। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, वी ई आर वर। कहीं पर वी ए आर को भी वर पढ़ा जाता है, ठीक है, क्लेवर। तो इसकी प्रैक्टिस जैसे आप पढ़ते जाएंगे, स्पेलिंग्स को सीखते जाएंगे, एक दो बार आपको समझना है, सीखना है, उसके बाद आपको आ जाएगी, ठीक है। क्लेवर, इनको एक बार मैं फिर से रीड कर दूंगी और उसी तरीके से आप भी इनकी प्रैक्टिस करें। क्लेम, क्लैप, क्लास, क्लैश, क्लॉ। यहाँ पर मैंने हिंदी के मीन भी दिए हैं ताकि इनको समझना आपके लिए इजी हो जाए, ठीक है। क्लॉ, क्ले। क्या पढ़ेंगे? क्ले, क्लीन, क्लिक, क्लाइंट, क्लाइंब, क्लॉक, क्लोक ना पढ़ें इसको, क्लॉक, क्लाउड। क्या पढ़ेंगे? क्लाउड। फिर ये है क्लाउडी, इसको पढ़ेंगे क्लब। क्लू, इसको क्लू पढ़ें, क्ल्यू ना पढ़ें, क्लू। ये है क्लेवर, क्लू। ये है क्लेवर, क्लेवर ना पढ़ें, क्लेवर पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट है बी एल का। बी एल को हम ब्ल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्ल। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो बी है ये आधे ब के रूप में लिखा जाता है और ये जो एल है ना इसको हम ल लिखते हैं तो ब्ल बन जाता है। इसको बल ना पढ़ें, ब और ल इस तरीके से ना पढ़ें, बल नहीं ब्ल। तो इसका एक दो बार इसको प्रोनाउंस करके देखें, ब्ल, बल बिल्कुल ना पढ़ें। स्पेलिंग देख लेते हैं। ये है ब्लेम। क्या है? ब्लेम। यहाँ पर ये जो ए है ना, ये जो ए है, ए की मात्रा के रूप में ऊपर चली गई है ब्ल के ऊपर। किसके ऊपर? ब्ल के ऊपर। ब्लेम ना पढ़ें, इसको ब्लेम पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो लास्ट में ई आ रहा है ना इसका उच्चारण वैसे नहीं होता है, इसको पढ़ेंगे नहीं, लेकिन ये अ के रूप में ही इसको बोल दिया जाता है, यानी जो इससे पहला लेटर है ना इसके अंदर वो अ के रूप में आ जाता है। तो ब्लेम, ठीक है, ब्लेम। या फिर आप इस ई को प्रोनाउंस करना छोड़ दें, इस तरीके से आप सीख जाएंगे, ब्लेम, बी एल ए एम ई। लेकिन आप सोचें कि ई को हम इंग्लिश की स्पेलिंग में ना लगाएं तो स्पेलिंग भी अधूरी होगी, इनकम्प्लीट होगी। तो ब्लेम के साथ हम ई ज़रूर लगाएंगे और पढ़ने में ये ई नहीं आता है, ब्लेमी इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे और ना ही ब्लेम पढ़ेंगे। ब्लेम का मतलब होता है दोनों तरीके से इसको प्रोनाउंस किया जाता है, अधिकतर हम ब्लेम करके प्रोनाउंस करते हैं। ब्लेम का मतलब होता है जिम्मेदार ठहराना या दोषी ठहराना, ठीक है, जिम्मेदार ठहराना या दोषी ठहराना। फिर है ब्लीड। क्या है? ब्लीड। यहाँ पर ये जो डबल ई है ना ये बड़ी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है और डी का ड बन रहा है तो ब्लीड। और बी एल आप सीख गए, ब्ल पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, ब्ल और डबल ई बड़ी ई के रूप में आ गया और डी का ड, ब्लीड बन गया, ठीक है। ब्लीड। जो वॉवल्स होंगे
वो कॉन्सोनेंट्स के साथ मात्रा के रूप में उनका यूज़ किया जाता है। यानी जैसे हिंदी में किया जाता है स्वरों का व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में यूज़ किया जाता है, ऐसे ही सेम इंग्लिश में होता है। ब्लीड मतलब खून बहना। फिर ये है ब्लेज। क्या है? ब्लेज। यहाँ पर भी ई को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, लास्ट में हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते, कुछ एक में करते हैं, वो आगे मैं शेयर करूँगी आपके साथ। ब्लेज है और अधिकतर नहीं करते हैं। ब्लेज, यहाँ पर बी एल को ब्ल पढ़ रहे हैं, ये ए की मात्रा के रूप में ब्ल के ऊपर चला गया ना, और ये जो जेड है ना इसका ज बन गया। क्या बन गया? ज। ब्लेज ना पढ़ें, इसको ब्लेज ही पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर ज के नीचे बिंदी नहीं लगी हुई, इस तरीके से बिंदी होनी चाहिए। ब्लेज, तो इसको ब्लेज नहीं पढ़ेंगे, ब्लेज पढ़ेंगे, ज नहीं पढ़ेंगे। ब्लेज का मतलब आग की जो लपट होती है उसको बोलते हैं हम ब्लेज। तो यहाँ पर ई को भी कई बार ए पढ़ा जाता है, ए को भी कई बार ए पढ़ा जाता है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और आप चाहे तो रूल्स भी देख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। रूल्स तो आपकी इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हैं। फिर ये है ब्लिंक। ब्लिंक क्या है? ब्लिंक यहाँ पर एन, जैसे अधिकतर एन जो है बिंदी के रूप में ही यूज़ में लिया जाता है, तो ब्ल के ऊपर बिंदी के रूप में ये चला जाएगा, ये एन तो, और ये जो आई है ना, ये आई ब्ल के ऊपर छोटी ई की मात्रा के रूप में जाएगा, तो ब्लिंक और के का क बन जाएगा। क्या बन जाएगा? के का क। ब्लिंक मतलब झपकी या आंखें झपकाना, और इसको हम पढ़ेंगे ब्लर। ब्लूर ना पढ़ें, ये जो यू है ना इसको अ पढ़ा जा रहा है, ठीक है। ब्लर, और आर का र बन गया, ब्लर यानी कि धुंधलापन। फिर ये है ब्लास्ट, इसको ब्लस्ट तो पढ़ेंगे नहीं, ए है ना, आ की मात्रा के रूप में ब्ल के साथ लग गया। और ये है एस टी, एस टी को ब्लास्ट नहीं पढ़ेंगे, एस का भी आधा स बन जाएगा और टी का ट, ब्लास्ट। विस्फोट, ब्लास्ट का मतलब विस्फोट। फिर ये है ब्लंट, यहाँ पर यू को अ पढ़ा जा रहा है और एन जो है बिंदी के रूप में चला गया, ब्ल है ना इस ल के ऊपर, और टी का ट, ब्लंट, ठीक है। इसको पढ़ेंगे ब्लंट। ब्लंट ना पढ़ें, ब्लंट मतलब स्पष्टवादी, जो एकदम साफ साफ बोल देता है उसको हम बोलते हैं ब्लंट। या फिर जो पैना नहीं होता वो भी ब्लंट होता है, कोई भी चीज़ पैनी नहीं होती, तीखी नहीं होती, उसको हम ब्लंट बोलते हैं। ब्लैक मतलब काला, यहाँ पर इसको हम पढ़ेंगे ब्लैक। यहाँ पर सीके को क पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सीके को क पढ़ रहे हैं। ये जो ए है ना इसको ब्लैक नहीं पढ़ेंगे, इसलिए जो ए है ये आई की मात्रा के रूप में ब्ल के ऊपर लग गया है, ब्लैक पढ़ेंगे, ब्लैक ना पढ़ें। ब्लैक मतलब काला, और इसको ब्लड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लड, ठीक है। बी एल का ब्ल पढ़ रहे हैं, इसको डी का ड बन गया। ये जो डबल ओ है ना यहाँ पर अ इनको पढ़ा जा रहा है, यानी अ का उच्चारण हो रहा है, अ का साउंड आ रहा है, ब्लड यानी ल के साथ आ रहा है, ठीक है। ब्लड मतलब खून, और इसको हम ब्लैंक पढ़ेंगे। के का यहाँ पर क बन गया, ठीक है, और ये एन की बिंदी जाएगी, और ये जो ए है ना ये आई की मात्रा के रूप में ब्ल के ऊपर चला गया। ब्लैंक नहीं पढ़ेंगे, इसको ब्लैंक पढ़ेंगे। ब्लैंक और ब्लैंक में डिफरेंस है, तो इसको पढ़ें आप ब्लैंक, आई की मात्रा है। फिर ये है ब्लैंक का मतलब खाली, ये है ब्लैंकेट। क्या है? ब्लैंकेट। ब्लैंकेट के ई टी का किट बन गया, टी का ट, और ये ई का ए बन गया, और क है ना ये के लिए आया है, ठीक है। क के लिए एन की बिंदी चली गई ब्ल के ऊपर, ये जो ए है ना ये आई की मात्रा के रूप में ब्ल के ऊपर चला गया। एक दो बार इस तरीके से आप पढ़े तो थोड़ा इजी होगा समझना आपके लिए। ब्लैंकेट मतलब कंबल, ब्लैंकेट मतलब कंबल, इसको हम ब्लैंड पढ़ेंगे, ब्लींड ना पढ़ें, ठीक है। ई एन का ईन पढ़ दे नहीं, इसको ब्लैंड पढ़ेंगे, एन की तो बिंदी जाएगी, ठीक है। ब्लैंड यानी आधा न है ये, और ये जो ई है ना ए की मात्रा के रूप में ब्ल के ऊपर जाएगा, डी का ड, ब्लैंड पढ़ें इसको, ठीक है। ब्लैंड मतलब होता है मिश्रण या फिर मिलाना, कोई भी चीज़ मिलाते हैं उसको हम कहते हैं ब्लैंड। इसको हम ब्लू पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लू। ब्लू मतलब नीला या आसमानी जो रंग होता है उसको हम कहेंगे ब्लू। इसको हम पढ़ेंगे ब्लाइंड। क्या पढ़ेंगे? ब्लाइंड, एन बिंदी के रूप में जाएगा, यानी कि आधे न का उच्चारण है एन के लिए, ठीक है। ब्लाइंड, और यहाँ पर ये जो आई है इसको आई पढ़ा जा रहा है, और डी का ड। ब्लाइंड मतलब अंधा। क्या है? ब्लाइंड मतलब अंधा। जब आपको बी एल को पढ़ना आ जाएगा उसके बाद आप ये जो पीछे वाले स्पेलिंग्स हैं इनकी भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में प्रैक्टिस, ये जो वीडियोस आएंगे उनमें भी मैं बताऊंगी, तो आप उसके अनुसार आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना अंग्रेज़ी को। ब्लाइंड मतलब हो गया अंधा। इसको हम पढ़ेंगे ब्लो। क्या पढ़ेंगे इसको? ब्लो। ओ डब्ल्यू है ना ये ओ की मात्रा के रूप में ब्ल के ऊपर जा रहा है, तो ब्लो, इसको ब्लॉ नहीं पढ़ेंगे, ब्लो।
यानी कि उड़ाना या फिर फुलाना या फूंक मारना, इसको हम कहेंगे ब्लो करना। ठीक है, जैसे कि मोमबत्ती के ऊपर फूंक मारते हैं तो ब्लो करते हैं, वो ब्लो। फिर ये है ब्लश। क्या है? ब्लश। SH का आप ध्यान रखें, SH को हम श पढ़ते हैं और U का अ बन गया यहाँ पर। ब्लूश नहीं पढ़ेंगे, इसको ब्लश पढ़ेंगे। ब्लश का मतलब होता है, BL को ब्ल पढ़ रहे हैं, शर्म से लाल होना या शर्माना, इसके लिए हम लिखते हैं अंग्रेजी में ब्लश। ये है ब्लॉसम। ठीक है, ब्लॉसम, इसको आप सीख ले पढ़ना। ब्लॉसम, यहाँ जो ये ओ है इसको ऑ पढ़ा जा रहा है, ब्लॉ, और ये डबल एस है इसको स पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो ओ है इसको ब्लॉसोम नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ये ओ अ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, अ पढ़ा जा रहा है, यहाँ पर ओ, तो डिफरेंस होता है इनमें। इनकी प्रैक्टिस करते हैं और थोड़े बहुत आप रूल्स देख सकते हैं, बट प्रैक्टिस ज़्यादा आपके काम आएगी। प्रैक्टिस जितनी करेंगे उनको आप सीख जाएंगे इजीली, इन स्पेलिंग्स को और अंग्रेजी पढ़ना भी। और ये जो एम है इसको म पढ़ रहे हैं, तो इसको हम ब्लॉसम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लॉसम। ये डबल एस ओ एम को सम पढ़ेंगे, सोम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ब्लॉसम, ब्लॉसम पढ़ेंगे। और यहाँ पर ये BLO, ये तो ब्लॉ बन गया, लेकिन यहाँ पर ब्लॉ सोम नहीं पढ़ेंगे, ब्लॉसम पढ़ेंगे, सम। यहाँ पर ये ओ को हम अ पढ़ रहे हैं, ब्लॉसम। एक दो बार प्रोनाउंस कर ले, कभी भूलेंगे नहीं। पेड़ या पौधों में फूल आना या हरा भरा हो जाना या फलना फूलना, इसको हम कहेंगे ब्लॉसम। ब्लॉसोम नहीं कहेंगे, ब्लॉसम कहेंगे। इसको हम क्या पढ़ेंगे? ब्लैंडर। ठीक है, ब्लैंडर। ये जो एन है, एन को आप याद रखें, ये एन का आधा न बनता है, बिंदी के रूप में चला जाता है, चाहे आप उसकी बिंदी लगाएं चाहे आप आधा न लिखें, ब्लैंडर। और ई जो है इसको ब्लिंडर नहीं पढ़ेंगे, ब्लिंडर पढ़ दे नहीं, ई को एक ही मात्रा के रूप में ब्ल के ऊपर लिखा गया है, ब्लैंडर। और ठीक है, और DER का डर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये जो ई है ना, ई को लास्ट में अधिकतर ऐसा ही होता है, ई स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में, ई को हम अ पढ़ते हैं और आर का र हो जाएगा, आर का र और डी का ड, डर। ठीक है, ब्लैंडर। ब्लैंडर का मतलब मिक्सचर। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ इन स्पेलिंग्स को, आप भी इसी तरीके से एक दो बार रीड कर ले तो काफ़ी होगा आपके लिए बस। ब्लेम, फिर ये है ब्लीड, इसको पढ़ेंगे ब्लेज। ब्लिंक, ये है ब्लर, इसको ब्लास्ट पढ़ेंगे, ब्लास्ट। ब्लंट, ब्लुंट ना पढ़े, ब्लंट। ब्लैक पढ़ेंगे, ब्लैक ना पढ़े, ब्लैक। और ये है ब्लड, ब्लड ना पढ़े, ब्लड और ब्लड में डिफरेंस होता है, ब्लड प्रोनाउंस करें इसको। इसको भी ब्लैंक पढ़े, ब्लैंक ना पढ़े, ब्लैंक। इसको पढ़ेंगे ब्लैंकेट। क्या पढ़ेंगे? ब्लैंकेट। और ये है ब्लैंड, ब्लैंड। फिर ये है ब्लू, क्या है? ब्लू। और ये है ब्लाइंड, ब्लाइंड, ब्लो। इसको ब्लो ना पढ़े, ब्लो, ब्लो करके ना पढ़े। ठीक है, ये बी जो है आधा ब है, इसको पढ़ेंगे ब्लश। इसको भी ब्लुश ना पढ़े, यू का ऊ लगा दे कहीं आप, नहीं, ब्लश, यू को अ पढ़ रहे हैं। ये है ब्लॉसम, ब्लोसोम ना पढ़े, ब्लॉसम। यहाँ पर भी ये जो ओ है इसको हम अ पढ़ रहे हैं। और ये है ब्लैंडर, क्या है? ब्लैंडर। तो इस तरीके से आप एक दो बार प्रैक्टिस ज़रूर करें। नेक्स्ट है FL। यहाँ पर ये जो F है ना, इसको आधा फ लिखा जा रहा है, और ये जो L है इसका पूरा ल लिखा जा रहा है। इसको पढ़ेंगे फ्ल। एक दो बार आप बोले फ्ल, फल ना बोले, फल ना पढ़ें, इसको फ्ल पढ़ेंगे, क्योंकि आधे फ का उच्चारण होना चाहिए। ये है फ्लैट, यहाँ पर ए को आई पढ़ा जा रहा है और टी का ट, और FL का जैसे मैंने बता दिया फ्ल पढ़ रहे हैं। तो फ्लैट मतलब चपटा, फ्लैट होना। ठीक है, कोई भी चीज़ चपटी होती है उसके लिए हम फ्लैट वर्ड यूज़ करते हैं। ये है फ्लैग, क्या है? फ्लैग। यहाँ पर भी ए को आई पढ़ा जा रहा है, यानी कि फ्ल के ऊपर आई की मात्रा के रूप में चला गया, और जी को ग, इसको फ्लैग पढ़ेंगे। फ्लेट ना पढ़ें, इसको भी फ्लेग ना पढ़ें, नहीं, फ्लैट, फ्लैग। फ्लैग का मतलब झंडा। और इसको पढ़ेंगे फ्लावर। क्या पढ़ेंगे? फ्लावर। लास्ट में ये जो WER है ना, ये वर पढ़ा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर DER को डर पढ़ा जा रहा है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे। ये जब भी लास्ट में ER करके आएगा, इस ई को हम अ पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लावर, फ्लावर। और W का व बन गया। फ्लावर का मतलब है फूल, पता है आपको। और फ्लैप, क्या है? फ्लैप। ए को भी हम आई पढ़ रहे हैं और पी का प बन रहा है। फ्लैप, इसको फ्लेप ना पढ़ें। फ्लैप मतलब फड़फड़ाने या किसी वस्तु का लहराना, जैसे कि झंडा फ्लैप करता है, वो लहराना। ठीक है, फ्लैप। फिर ये है फ्लॉक, सीके को क पढ़ रहे हैं और ओ को यहाँ पर अ पढ़ रहे हैं। फ्लोक ना पढ़ें, फ्लॉक, अ का साउंड आना चाहिए ओ के लिए। फ्लॉक मतलब झुंड होता है ना, जानवरों का
झुंड या जानवरों का समूह, इस तरीके से कह सकते हैं। और ये है फ्ली, क्या है फ्ली, यहाँ पर डबल ई बड़ी ई की मात्रा के रूप में फ्ल के ऊपर गई हुई है, डबल ई, फ्ली मतलब भाग जाना। इसको हम पढ़ेंगे फ्लोट, क्या पढ़ेंगे फ्लोट, ओ ए को जो है ओ पढ़ रहे हैं, फ्लोट, फ्लॉट नहीं पढ़ रहे हैं, फ्लोट पढ़ रहे हैं, ध्यान रखें ओ और आम दोनों में डिफरेंस है। फ्लोट मतलब पानी में तैरना, कोई भी चीज़ फ्लोट करती है, पानी में तैरती है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड इंग्लिश का फ्लोट। इसको कहेंगे फ्लूट, क्या कहेंगे फ्लूट। यहाँ पर लास्ट में ये जो ई आ गया है इसको हम नहीं प्रोनाउंस करेंगे। फ्लूट का मतलब बांसुरी, ठीक है, एक दो बार ऐसे प्रैक्टिस करें। फिर ये है फ्लो, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं, फ्लो मतलब बहना या बहाव, इसको पढ़ेंगे फ्लू, क्या पढ़ेंगे फ्लू। ये जो यू है ना लास्ट में, ये बड़ी ऊ की मात्रा के रूप में लिखा जा रहा है फ्ल के नीचे, यानी ये जो ल है ना इसके नीचे। फ्लू मतलब बुखार, इसको हम फ्लड पढ़ेंगे, डबल ओ को अ पढ़ते हैं, जैसे अभी पहले भी एक स्पेलिंग आई थी आपको पता है, तो ब्लड में फ्लड यानी कि बाढ़, इसको हम पढ़ेंगे फ्लोर। अब यहाँ पर डबल ओ को अ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्लर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, आप याद रखें कि जो फर्श या मंजिल होती है उसके लिए हम फ्लोर का यूज़ करते हैं, फ्लोर। यहाँ पर डबल ओ को ओ पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर फ्लोर, र का साउंड जो लास्ट में आएगा वो थोड़ा हम उसको कम ही प्रोनाउंस करेंगे, फ्लोर, पूरा नहीं बोलेंगे, ठीक है, जो भी इंग्लिश में आएगा वर्ड उसको ऐसे ही पढ़ेंगे फ्लोर। फ्लोर का मतलब फर्श या मंजिल। ये है फ्लेम, फ्लेम, यहाँ पर ई को नहीं पढ़ेंगे, ई को अ ही इसका उच्चारण होगा, मतलब बोला नहीं जा रहा, ई का साउंड नहीं आ रहा, ई आ रहा है, नहीं, अ के रूप में इसका साउंड आ रहा है, यानी सिर्फ हम एम को पढ़ रहे हैं म, तो म के साथ अ आ रहा है ना, तो म। फ्लेम क्या पढ़ रहे हैं फ्लेम, ए जो है ये फ्ल के ऊपर ए की मात्रा के रूप में चला गया है। फ्लेम का मतलब लो, ज्वाला या आँच, आग की जो आँच होती है उसके लिए हम कहेंगे फ्लेम। ये है फ्लैमिंगो, एक तरह की लाल चिड़िया या हंस होता है, उस पक्षी का नाम है ये फ्लैमिंगो, क्या पढ़ेंगे फ्लैमिंगो। जी ओ को आप पढ़ लेंगे, गो पढ़ लेंगे, ठीक है, एन का बिंदी के रूप में जाएगा एन, और या फिर आधा न लिख सकते हैं। एम का म बन गया, और आई जो है मात्रा के रूप में जाएगी एम के ऊपर छोटी ई की मात्रा के रूप में, ध्यान रखें ऐसे। और फ्ल, फ्ल एफ एल, फ्ल और ए की मात्रा के रूप में ऊपर चला गया, फ्लैमिंगो। इस तरीके से जो भी बड़ी स्पेलिंग होगी आप इसको पढ़ेंगे फ्लैमिंगो, इस तरीके से। इसको पढ़ेंगे फ्लटर, इसको भी फ्लूटर ना पढ़ें, फ्लटर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टी ई आर है ना, इसको सीधा टर पढ़ना है। यहाँ पर ये जो बीच में ई आता है ना इसको हम अ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं अ, और डबल टी को ट पढ़ा जा रहा है, ठीक है, फ्लटर। और यहाँ पर यू को अ पढ़ रहे हैं, फ्लूटर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फ्लूटर नहीं, फ्लटर मतलब फड़फड़ाना या लहराना, इसको भी हम फ्लटर कहते हैं। तो एक बार मैं फिर से इन इंग्लिश के वर्ड्स को रीड कर देती हूँ और आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करें। फ्लैट, इसको फ्लैट पढ़ें, फ्लेट ना पढ़ें, इसको फ्लैग पढ़ें, फ्लेग ना पढ़ें, इसको पढ़ेंगे फ्लावर। फिर है फ्लैप, क्या है फ्लैप, फ्लेप ना पढ़ें, फ्लॉक, फ्लोक ना पढ़ें, फ्लॉक, ठीक है। ये है फ्ली। फिर है फ्लोट, इसको फ्लोट पढ़ेंगे, फ्लॉट नहीं पढ़ेंगे, फ्लोट। ये है फ्लूट। फिर है फ्लो, क्या है फ्लो, फ्लू, इसको पढ़ेंगे फ्लड, क्या पढ़ेंगे फ्लड। और ये है फ्लोर, क्या है फ्लोर, इसको फ्लेम पढ़ेंगे, फ्लेम। ये है फ्लैमिंगो, चिड़िया का नाम है। फ्लटर पक्षी का नाम है, मतलब फ्लटर, ठीक है, फ्लटर। नेक्स्ट है एस एल को, एस एल को हम, एस को हम आधा स पढ़ेंगे और एल का ल बन जाएगा, स्ल। तो एल का तो ल बन ही रहा है, लेकिन जो स्टार्टिंग में ल, एल से जो पहले वर्ड आ रहा है ना उसको हम आधा लिख रहे हैं, स्ल पढ़ेंगे, सल ना पढ़ें। जैसे कि स्लीप, ठीक है, डबल ई को बड़ी की मात्रा के रूप में पढ़ रहे हैं, स्लीप, पी का प बन गया, स्लीप का मतलब सोना। यू को अ पढ़ रहे हैं और एम का म, स्लम, स्लम का मतलब गंदी बस्ती, इसको पढ़ेंगे स्लैब, क्या है स्लैब, ए आई की मात्रा के रूप में ऊपर चला गया, स्लेब नहीं पढ़ेंगे, इसको स्लैब पढ़ेंगे। स्लैब मतलब जो किचन में पट्टी लगी हुई होती है उसको हम स्लैब बोलते हैं, ठीक है, स्लैब। और ये जो है स्लो, इसको पढ़ेंगे स्लो, ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ रहे हैं, स्लो का मतलब धीरे, और एस एल को हम स्ल पढ़ रहे हैं, एस एल को क्या पढ़ रहे हैं स्ल। अब यहाँ पर इसको पढ़ेंगे स्लिप, इसको स्लाइप नहीं पढ़ेंगे, ये जो आई है ना ये स्ल के ऊपर छोटी ई के रूप में चली जाएगी, छोटी की मात्रा के रूप में, और ये पी का प पढ़ा जा रहा है। स्लिप यानी पर्ची, पर्ची जब बनाते हैं वो स्लिप। ये है स्लीपर्स, डबल पी है ना इसको प पढ़ रहे हैं, क्या
स्लीपर्स, एस को स पढ़ रहे हैं। ये जो आर है ये एस के ऊपर आधे र के रूप में गया है, स्लीपर्स नहीं पढ़ेंगे, स्लीपर्स मतलब चप्पलें। इसको पढ़ेंगे हम स्लाइस, क्या पढ़ेंगे स्लाइस। अब लास्ट में ई आ रहा है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे स्लाइस। ये जो सी है इसको हम स पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं स। और ये जो आई है ना इसको हम स्लिस यानी छोटी की मात्रा के रूप में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये जो आई है आई पढ़ा जा रहा है इस आई को। इनके रूल्स भी मैंने प्रोनाउंसिएशन के रूल्स आपके साथ शेयर किए हैं कि आई को आई क्यों पढ़ा जा रहा है, तो रीज़न वहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको पढ़ना बता रही हूँ। स्लाइस मतलब टुकड़ों में काटना, फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको हम टुकड़ों में काटते हैं, वो स्लाइस करना। इसको हम पढ़ेंगे स्लोप या स्लॉप, दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं। स्लॉप मतलब छलकाना या बहना, उसको हम कहेंगे स्लॉप। यहाँ पर ओ को ओ भी पढ़ रहे हैं और ओ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से, लेकिन अधिकतर हम स्लोप पढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं इन स्पेलिंग्स को रीड कर देती हूँ और आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस ज़रूर करें। स्लीप, स्लम, स्लैब, इसको स्लेब ना पढ़ें, स्लैब, स्लो, स्लिप, इसको पढ़ेंगे स्लिप, स्लिप ना पढ़ें, स्लिप और स्लिप दोनों में डिफरेंस है। स्लीपर्स, इनको पढ़ेंगे स्लीपर्स, स्लीपर्स ना पढ़ें, स्लीपर्स। आई यहाँ पर छोटी की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है इसलिए स्लीपर्स। इसको स्लाइस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे स्लाइस, इसको पढ़ेंगे स्लॉप। नेक्स्ट है यहाँ पर जी एल को, जी एल को हम ग्ल पढ़ते हैं, यानी जी जो है आधे ग के रूप में लिखा जाएगा और एल का ल हो जाएगा ग्ल। ये है ग्लैड, क्या है ग्लैड, ए आई की मात्रा के रूप में जा रहा है, ग्लैड मतलब खुश या प्रसन्न, डी का ड बन रहा है और जी एल को ग्ल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्ली, इसको पढ़ेंगे ग्ली। यहाँ पर जो डबल ई है ना ये बड़ी ई की मात्रा के रूप में ग्ल के ऊपर चली गई है, ग्ली का मतलब है आनंद। इसको हम ग्लू पढ़ेंगे, ग्लू ना पढ़ें, ठीक है। ग्ल के नीचे यू, ग्ल के नीचे ये जो यू है ना बड़े ऊ की मात्रा के रूप में इसको लगा दिया गया है और ई को हम पढ़ ही नहीं रहे, लास्ट में जो ई होता है, ठीक है, उसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं। ग्लू मतलब गोंद, क्या पढ़ेंगे गोंद, ग्लू। ये है ग्लोरी, यहाँ पर ओ को ऑ पढ़ रहे हैं और ये जो है ना आर, इसको र पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो वाई है ना आर को र पढ़ रहे हैं, वाई बड़ी ई की मात्रा के रूप में आर के साथ लग गई है, री, ग्लोरी, ठीक है, ग्लोरी। ये भी मैंने आपको जब प्रोनाउंसिएशन के रूल्स बताए हैं तो ये मैंने आपको बताया है क्यों ऐसा होता है, तो रीज़न मैंने वहाँ पर दिया है, ग्लोरी आप वो देखें। ग्लोरी का मतलब होता है यश, महिमा या वैभव। इसको हम पढ़ेंगे ग्लिटर, क्या पढ़ेंगे ग्लिटर, आई छोटी की मात्रा के रूप में ग्ल के ऊपर जा रहा है और डबल टी को ट पढ़ेंगे और लास्ट में ऐसे डबल टी ई आर या टी ई आ रहा तो उसको टर पढ़ेंगे, डी आ रहा तो डर पढ़ेंगे, पी आ रहा तो पर पढ़ेंगे, इस तरीके से ध्यान रखें आप। ग्लिटर आर का र बन गया है, जब भी लास्ट में आर आ रहा है ये ऐसे कुछ जो व्यंजन आते हैं मतलब कॉन्सोनेंट्स आते हैं उनको हम पूरा नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, यानी आधे व्यंजन के रूप में आधे कॉन्सोनेंट के रूप में ही पढ़ते हैं। इंग्लिश में ऐसा होता है ग्लिटर, ग्लिटर नहीं बोलेंगे, ग्लिटर, र को पूरा प्रोनाउंस कर दे, नहीं ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो जाएगा। ग्लिटर का मतलब है चमक, इसको पढ़ेंगे ग्लूम। अब यहाँ पर इसको डबल ओ को अ नहीं पढ़ेंगे, ग्लम पढ़ दे, नहीं ग्लूम। आपको इसके लिए ध्यान रखना है कि ग्लूम का मतलब अंधेरा या अंधकार होता है, उस ग्लूम की बात हो रही है, तो ग्लूम एम को म पढ़ रहे हैं तो ग्लूम। यहाँ पर डबल ओ जो है बड़े यू की मात्रा के रूप में ग्ल के नीचे लिखा गया है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये है ग्लैंस, इसको क्या पढ़ेंगे ग्लैंस, यानी ई को तो पढ़ नहीं रहे, जैसे मैंने बताया लास्ट में हम ई को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। ग्लैंस और एन क्या, एन जो है बिंदी के रूप में आधे न के रूप में लिखा जाता है ग्लैंस, और ए जो है ना यहाँ पर ये आई के रूप में लिखा गया है। ग्लैंस का मतलब नज़र डालना या झलक। इसको हम पढ़ेंगे ग्लेयर, ये जो ई है ना इसको प्रोनाउंस नहीं करेंगे और आर का र बन जाएगा, ग्लेयर ऐसे नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया लास्ट में जो भी लेटर आएगा ना उसको हम थोड़ा कम पढ़ेंगे, यानी आधे कॉन्सोनेंट के रूप में आधा जो व्यंजन लिखते हैं ना उस तरीके से ही पढ़ेंगे, वो आधा ही होता है। ग्लेयर मतलब चमकना या चमक, उसको कहेंगे ग्लेयर। और यहाँ पर ए है आई की मात्रा के रूप में ग्ल के साथ लगा हुआ है, ग्लेयर। ये फिर है ग्लास, ये ग्लास मतलब आपको पता ही है कांच या शीशा को हम कहेंगे ग्लास। डबल एस को स पढ़ रहे हैं, ठीक है, डबल एस को। और यहाँ पर ये जो ए है आ की मात्रा के रूप में लिखा गया है। ग्लास को ग्लास भी पढ़ देते हैं, ग्लास या ग्लास, इस तरीके से दोनों ही ठीक है। ये है ग्लॉसरी, क्या है ग्लॉसरी, लास्ट में जब वाई आएगा ना वो बड़ी की मात्रा के रूप में ही जाता है, अधिकतर आप देखेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलता जाएगा।
ग्लॉसरी डबल एस को स पढ़ेंगे, ठीक है, डबल एस को स पढ़ेंगे। ये जो ARY आ रहा है ना, ARY अरी के रूप में चला गया है, यानी डबल एस है ना, इसमें अ का साउंड है, ठीक है, डबल एस, यहाँ पर ए का उच्चारण अ के रूप में ही हो रहा है। ग्लॉसरी, ये ARY वाले स्पेलिंग्स में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बाद में। ग्लॉसरी, ठीक है, ग्लॉसरी यहाँ ओ को अ पढ़ा जा रहा है। ग्लॉसरी मतलब शब्दकोश या शब्दावली, जो वोकैबुलरी होती है इंग्लिश की, वो ग्लॉसरी। इसको हम पढ़ेंगे ग्लिम्स। क्या पढ़ेंगे? ग्लिम्स। ग्लिम्स ही नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि ई का उच्चारण नहीं होता है लास्ट में, तो ग्लिम्स पढ़ेंगे। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक या झलक दिखाना। कोई भी छोटी छोटी झलकें जब दिखाते हैं, झलक जब दिखाते हैं, उसको हम कहते हैं ना ग्लिम्स। तो यहाँ पर आई जो है ग्ल के साथ छोटी ई की मात्रा के रूप में लगा हुआ है, ग्लिम्स। और एम जो है ना आधे म के रूप में इसको पढ़ा जा रहा है, और प को भी, यानी जो पी है इसको भी ग्लिम्प्स, ऐसे आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, ग्लिम्प्स ऐसे नहीं, ग्लिम्स। ग्लिम्स आधा म और आधा प, एम और पी का, ठीक है, आधा म और आधा प, ग्लिम्स। तो एक दो बार इसको प्रोनाउंस करें, इसका उच्चारण करें, इसको समझे, इसको बोले, ग्लिम्स। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ, उसके बाद इसी तरीके से आप इनकी प्रैक्टिस करें। ग्लैड, ग्लेड ना पढ़े, ग्लैड, ग्ली, इसको पढ़ेंगे ग्लू। ग्लू ना पढ़े, ग्लू। ग्लोरी, इसको पढ़ेंगे ग्लिटर। गिल्टर ना पढ़े, ग्लिटर। यह है ग्लूम, इसको ग्लूम पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे ग्लैंस, इसको पढ़ेंगे ग्लैर। क्या पढ़ेंगे? ग्लैर। ई का उच्चारण नहीं हो रहा, लास्ट में ई को नहीं पढ़ रहे हैं। ग्लास या ग्लास, इसको पढ़ेंगे ग्लॉसरी। क्या पढ़ेंगे? ग्लॉसरी। ग्लोसरी नहीं, ग्लॉसरी। इसको पढ़ेंगे ग्लिम्स। ग्लिम्सी नहीं पढ़ेंगे, ग्लिम्प्स नहीं पढ़ेंगे, ग्लिम्सी नहीं पढ़ेंगे, ग्लिम्स। क्या पढ़ेंगे? ग्लिम्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम PL को देख लेते हैं। पी का आधा प और एल का ल जैसे हो रहा है, यहाँ पर एल को हम ल ही लिख रहे हैं। प्ल, इसको पल ना पढ़ें, प्ल पढ़ेंगे। जैसे कि है प्लेस, तो यहाँ पर आप जैसे सीखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। ए यहाँ पर ए की मात्रा के रूप में लिखा जा रहा है, ई को हम नहीं पढ़ेंगे, और सी का स, सी को हम स पढ़ रहे हैं। प्लेस, ठीक है, प्लेस ही नहीं, प्लेस जगह या स्थान, उसको हम कहेंगे प्लेस। यहाँ पर है प्लूरल, इसको प्लूरल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल ना पढ़ें, प्लू, प्लू, प्ल, प्ल, ध्यान रखें, प्लू और रल, ठीक है, प्लू और रल। यहाँ पर ये जो ए है अ पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर ई आता है उसको भी हम अ पढ़ते हैं, जैसे रल, जैसे DER होता है ना डर, तो RL, रल। और एल जो है उसको ल पढ़ा जा रहा है, और यू को छोटी ऊ की मात्रा के रूप में प्ल के नीचे लगा दिया गया है। प्लूरल, ठीक है, प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। इसको हम यू को अ पढ़ रहे हैं तो प्लम पढ़ेंगे, एम का म हो गया, प्लम। क्या पढ़ेंगे? प्लम, यानी आलू बुखारा या बेर। इसको पढ़ेंगे प्ले, यहाँ पर AY को ए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ए, प्ले। प्ले का मतलब खेल, PL का प्ल बन गया, PL का प्ल, और ए का आ, और एन का आधा न या बिंदी के रूप में चला गया, तो प्लांट, टी का ट, प्लांट मतलब पौधा। इसको हम पढ़ेंगे प्लैनेट। क्या पढ़ेंगे? प्लैनेट, NET का नेट बन गया, और ए जो है आई की मात्रा के रूप में ऊपर चला गया, प्लैनेट। प्लैनेट बोल दो या प्लैनेट बोल दो, दोनों ठीक है। प्लैनेट का मतलब ग्रह, इसको हम पढ़ेंगे प्लैंटी। क्या पढ़ेंगे? ई जो है ना ए की मात्रा के रूप में प्ल के ऊपर चला गया, और एन जैसे कि आधा न या बिंदी के रूप में आता है, और यहाँ पर टी का ट बन गया, और वाई को हम बड़ी ई की मात्रा के रूप में ट के साथ लगाया है वाई को, ठीक है। प्लैंटी मतलब बहुत सारे या अधिक मात्रा में, उसको हम कहते हैं प्लैंटी। ये है प्लायर्स। क्या है? प्लायर्स। ये जो आई है ना यहाँ पर आई को हम पढ़ रहे हैं आई। क्या पढ़ रहे हैं? आई। और आर यहाँ पर अधिकतर क्या होगा? आर आपको लास्ट में ऊपर जाता हुआ दिखेगा, मतलब आर का जो उच्चारण होगा आधा र होगा, आधे र के रूप में बोला जाएगा, और ये आधा र ही होगा, और एस का स बन गया, प्लायर्स। आप इसको प्रोनाउंस करके देखें, और हिंदी भी देखें, जैसे मैंने यहाँ पर उच्चारण बताया, हिंदी में लिखकर, और इंग्लिश भी देखें प्लायर्स, और इनको तोड़ तोड़ कर पढ़ें। प्लायर्स मतलब चिमटा या पकड़, उसको हम कहते हैं प्लायर्स। इसको हम पढ़ेंगे प्लग, मतलब तोड़ना, ठीक है। प्लग सीके को क पढ़ रहे हैं, और यू का अ, प्लग मतलब तोड़ना। ये है प्लेयर। यहाँ पर प्लेयर है, लेकिन हिंदी में मैंने प्लेयर्स लिख दिया है, ठीक है। प्लेयर्स यानी एस लग गया तो प्लेयर्स बन गया, इस तरीके से। प्लेयर मतलब खिलाड़ी, प्लेयर मतलब खिलाड़ी, तो आप एस लगा कर भी प्रैक्टिस कर ले, प्लेयर्स। इसको हम पढ़ेंगे प्लीज़। क्या पढ़ेंगे? प्लीज़। प्लीज़ का मतलब है कृपया या प्रसन्न करना। तो एक बार आप इनको देख लें कि ई ए को क्या पढ़ा जा रहा है, इन मात्राओं को एक बार देख लें, लेकिन आप ध्यान रखें एस है ना,
इसको एस ई ई को तो हम पढ़ नहीं रहे, ये जो एस है प्लीज स नहीं पढ़ेंगे, प्लीज, इस एस को हम ज पढ़ रहे हैं, ज भी नहीं ज पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वीडियो कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं फिर से इनको रीड कर देती हूँ। ये है प्लेस, इसको पढ़ेंगे प्लूरल, प्रूरल ना पढ़े, प्रूरल करके भी पढ़ देते हैं, प्लूरल, प्ल प्ल आना चाहिए, प्लूरल। फिर ये है प्लम, इसको प्ले पढ़ेंगे। ये है प्लांट, प्लैनेट, प्लांटी, प्लेंटी ना पढ़े, प्लांटी, प्लायर्स। ये है प्लक, इसको पढ़ेंगे प्लेयर। और ये है प्लीज, क्या है प्लीज। वाले हैं, यानी कि कोई इंग्लिश का वर्ड होगा उसके लास्ट में ईडी आता है, तो उस ईडी का प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उस ईडी को हम किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से प्रोनाउंस करें, इसको भी हम अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। तो क्या रूल्स है उसको और कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे स्पेलिंग्स और उनका उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन आपको बताया और साथ ही में हिंदी का मीन भी बताया है। तो जैसे कि यहाँ पर जब लास्ट में कोई भी स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में ईडी होगा, तो वहाँ पर ईडी को हम आईडी यानी कि इड करके पढ़ते हैं, और ट भी पढ़ते हैं और ड भी पढ़ते हैं। आईडी मीन्स यानी इड करके पढ़ेंगे, टी यानी कि ट करके पढ़ेंगे, और डी यानी कि उसका उच्चारण ड भी होगा। कब और कैसे होगा, तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ईडी को हम इड कब और कैसे पढ़ेंगे। अगर कोई भी स्पेलिंग होगी उसके लास्ट में ईडी आएगा, तो उस ईडी से पहले अगर टी आता है, ध्यान रखें, ईडी से पहले अगर टी आता है या फिर ईडी से पहले अगर डी आता है, तो उस ईडी को हम इड प्रोनाउंस करेंगे, इड पढ़ेंगे और इड बोलेंगे। और वॉइस्ड मतलब कि इसका साउंड आएगा, ठीक है, इस इड का साउंड आएगा, आवाज़ आएगी, उच्चारण सुनाई देगा। कैसे, जैसे कि पहले स्पेलिंग है वांटेड, यहाँ पर ईडी से पहले टी है, जैसे मैंने बताया ईडी से पहले अगर टी और डी होगा, या तो टी हो या फिर डी हो, तब हम इस ईडी को इड पढ़ेंगे। ये आप ध्यान रखना, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। या तो अगर टी हो या फिर डी हो, तब हम उस ईडी को क्या पढ़ेंगे, इड पढ़ेंगे। तो ये हो गया वांटेड। यहाँ पर ये जो ए है इसको हम ओ पढ़ रहे हैं, ओ प्रोनाउंस कर रहे हैं। और एन, अगर एन का उच्चारण, एन को जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उसका साउंड आधा या थोड़ा कम आ रहा है, तो वो जो एन होगा वो बिंदी के रूप में जाएगा या फिर आधा न लिखा जाएगा। तो यहाँ पर वांटेड नहीं बोल रहे ना, वांटेड बोल रहे हैं। ये एन का उच्चारण साउंड जो है वो थोड़ा कम आ रहा है, तो ये बिंदी के रूप में, आधे न के रूप में लिखा जाएगा। तो ये हो गया वांटेड। वांटेड ना पढ़े, इसको गलत हो जाएगा। वांटेड यानी ए के लिए ओ का साउंड आना चाहिए, वांटेड, तो इसको हम पढ़ेंगे वांटेड। वांटेड का मतलब होता है हिंदी में चाहता था या आवश्यकता है, चाहता था या आवश्यकता है। नेक्स्ट स्पेलिंग है, ईडी से पहले डी है, तो इसको हम डिड पढ़ देंगे। ध्यान रखें, ईडी से पहले टी होगा तो टिड प्रोनाउंस कर देना आप, और ईडी से पहले अगर डी होगा तो डिड प्रोनाउंस कर देना। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये जो डबल ई है ना, इसको हम बड़ी ई के रूप में पढ़ रहे हैं, बड़ी ई के रूप में। नीडिड, क्या हो गया ये, नीडिड, और एन का न बन गया। पूरा उच्चारण हो रहा है, एन पूरा पढ़ा जा रहा है। यहाँ पर शुरुआत में, स्टार्टिंग में पूरा ही पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर एन का न बन गया, नीडेड। नीडेड का मतलब आवश्यक। नेक्स्ट है काउंटेड, यहाँ पर टी ई डी है तो टिड पढ़ दिया, जैसे कि डी ई डी होगा तो डिड पढ़ देना, आपको ध्यान रखना है। और अगर टी ई डी होगा तो टिड पढ़ देना है। अब यहाँ पर ये जो ओ यू है ना, इसको आउ पढ़ा जा रहा है। क्या पढ़ा जा रहा है, आउ, ओ यू। और इसका उच्चारण भी मैंने, इसकी भी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स आपके साथ शेयर की, आपको बताया है। अगर ओ यू आता है तो कब और कैसे हम आउ पढ़ते हैं, तो आप जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। काउंटेड, और यहाँ पर काउन, न का पूरा उच्चारण, पूरा साउंड, पूरी आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए बिंदी के रूप में या आधे न के रूप में लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा। काउंटेड, यहाँ पर सी को क पढ़ा जा रहा है। काउंटेड, काउंटेड का मतलब होता है गिना हुआ, काउंटेड का मतलब गिना हुआ। नेक्स्ट है इनवाइटेड। अब इसको इनवाइटेड पढ़ें, क्योंकि ये जो शुरू में आई है इसको हम ई पढ़ रहे हैं, और ये जो वी के बाद में आई है ना, इसको हम आई पढ़ रहे हैं। तो आई का भी अलग अलग तरीके से उच्चारण होता है। कहीं पर आई को आई पढ़ते हैं, कहीं पर
ई पढ़ते हैं। कब और कैसे पढ़ते हैं ये मैंने आपको पहले ही समझा दिए हैं, पहले जो वीडियोस थे उनमें। तो इसको आप इनवाइटेड पढ़ें, इनविटेड ना पढ़ें, इनवाइटेड। यहाँ लास्ट में तो टी को टिड पढ़ देंगे और ये जो है शुरू में इन, ठीक है, आई एन इन, और न जो है ना एन का बन गया है। इनवाइटेड का मतलब है आमंत्रित, इनवाइटेड, इनविटेड ना पढ़ें। नेक्स्ट है ये स्टार्टेड, क्या है, टी को टिड पढ़ देंगे। ये जो आर है ये आधे र के रूप में प्रोनाउंस हो रहा है और ये जो एस है ना ये आधे स के रूप में, इसको हम पढ़ेंगे स्टार्टेड। क्या पढ़ेंगे, स्टार्टेड। ये ए का आ उच्चारण हो रहा है, यहाँ ए को हम आ पढ़ रहे हैं। टी को ट पढ़ रहे हैं तो टा बन गया, ठीक है, टी ए टा। स्टार्टेड मतलब शुरू किया। नेक्स्ट है ये हेटेड, क्या है, हेटेड। टी को आप टिड पढ़ देंगे और यहाँ पर ये जो ए है ए के रूप में ऊपर चला गया है ह के ऊपर, तो हेटेड। हेटेड का मतलब है नफरत या घृणा। नेक्स्ट है डिवाइडेड, यहाँ पर डिवाइडेड ना पढ़ें, डिवाइडेड पढ़ेंगे, डी वाई। यहाँ पर ये जो आई है, इस आई को वी के बाद में जो आई है ना इसको हम आई पढ़ रहे हैं और शुरू में ये जो आई है इसको हम छोटी ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं। डिवाइडेड, डिवाइडेड का मतलब है अलग करना और इसको डी को आप डिड पढ़ देंगे। अगर टी होगा तो टिड पढ़ देंगे लास्ट में, अगर डी होगा तो डिड पढ़ देंगे। डिवाइडेड, इसको भी डिविडेड ना पढ़ें, डिवाइडेड का मतलब अलग करना। ये है कलेक्टेड, यहाँ पर टिड पढ़ देंगे इस टी को तो। और ये जो ओ है ना इसको आप ओ नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ दें कि ओ कलेक्टेड नहीं। ये जो ओ है इसका उच्चारण अ हो रहा है, यानी कि क के साथ ही इसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। कलेक्टेड, सी का क बन रहा है, ठीक है, कलेक्टेड। डबल एल को हम ल पढ़ रहे हैं और ई ए के रूप में इस डबल एल यानी ल के ऊपर चला गया है। कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब है इकट्ठा किया, कलेक्टेड। और यहाँ पर ये जो सी आ रहा है ना ये टी से पहले इसको आधे क के रूप में पढ़ा जा रहा है, आप याद रखें। कलेक्टेड के बाद है डिसाइडेड, इसको डिसाइडेड ना पढ़ें, डिसाइडेड। यहाँ पर आई को आई पढ़ा जा रहा है, डिसाइडेड, और इस ई को छोटी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है, डिसाइडेड, और डी डिड, डिसाइडेड। और सी का स बन रहा है, यहाँ पर सी को क नहीं पढ़ रहे हैं। डिसाइडेड का मतलब तय किया या निर्णय करना, डिसाइडेड। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पर सी को कब क और स पढ़ा जाए, इसका नियम, इसके जो रूल है वो भी मैंने शेयर किए हैं। और इसके बाद डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं पढ़ने की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। अब ये है विजिटेड, अब यहाँ पर ना तो हम विजिटेड पढ़ेंगे, ठीक है, और ना वाइजाइटेड करके पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो आई है दोनों आई को छोटी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है, विजिटेड, विजिटेड। और ये जो एस है ना इसको विजिटेड नहीं पढ़ेंगे, विजिटेड नहीं, गलत हो जाएगा, ज के रूप में हो रहा है। ज में भी नहीं पढ़ रहे हैं हम, ज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज के नीचे जब बिंदी लग जाती है उस ज को हम ज पढ़ते हैं। विजिटेड, विजिटेड का मतलब मुलाकात करना या मिलने जाना, विजिटेड। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड, इसको प्रोविडेड ना पढ़ें, प्रोविडेड नहीं, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड। ये जो आई आ रहा है इसको यहाँ पर हम आई ही पढ़ रहे हैं। और डिड, डी डिड हो गया, प्रोवाइडेड। और पी आर को प्र पढ़ते हैं और ओ को ओ पढ़ रहे हैं, प्रो, और वाई वी का व बन गया। प्रोवाइडेड मतलब प्रदान करना या प्रदान की, तो यहाँ पे प्रधान नहीं है, प्रदान करना, प्रदान की, और बशर्ते या परंतु, ये होता है प्रोवाइडेड का मीन, मतलब देना। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेजुएटेड, इसको हम ग्रेजुएटेड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ग्रेजुएटेड। जी आर को ग्र पढ़ेंगे, जी आर को ग्र। और ये जो ए है ना ये ए के रूप में ऊपर पढ़ा जा रहा है, ग्रेजुएटेड, ग्रेजुएटेड नहीं पढ़ेंगे इसको, ग्रेजुएटेड। और ये जो डी यू को यहाँ पर ज पढ़ा जा रहा है, ज कैसे, ये जो यू है ये तो इस डी को ज पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं इसका रूल मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। और ये जो यू है ये छोटी ऊ की मात्रा के रूप में इस डी के नीचे यानी इस ज के नीचे चला गया है। और यहाँ पर ग्रेजुएटेड, इसको हम ग्रेजुएटेड पढ़ रहे हैं। ये जो ए है इस ए को हम ए पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएटेड। डी यू को आप जुए करके पढ़ेंगे, जुए, इस तरीके से, जू और ए, जुए। ग्रेजुएटेड यानी कि स्नातक, ग्रेजुएटेड, स्नातक। नेक्स्ट है अरेस्टेड, इसको हम अरेस्टेड पढ़ रहे हैं। ये जो ए है इसको अ पढ़ रहे हैं, डबल आर का र बन गया। ये जो ई है ये ए के रूप में ऊपर चला गया, ए की मात्रा के रूप में आधा स पढ़ा जा रहा है इस एस को, और फिर ये टेड हो गया, अरेस्टेड। क्या पढ़ेंगे,
अरेस्टेड यानी कि गिरफ्तार या पकड़ा गया। अरेस्टेड, यहाँ पर ये जो लास्ट में टिड करके यानी इड का साउंड पूरा आ रहा है, इस इड को आप बोलेंगे, प्रोनाउंस करेंगे, इसका उच्चारण होगा। इंग्लिश में काफ़ी सारे स्पेलिंग्स ऐसी होती है, जब हम पढ़ते हैं तो ये लास्ट में रीड करेंगे ना कोई भी स्पेलिंग, इसके लास्ट में जो भी वर्ड आएगा उसको थोड़ा कम प्रोनाउंस करते हैं। कब और कैसे करते हैं वो मैंने शेयर कर दिए हैं आपके साथ सारे वीडियोस, आप जाएं और उनको देखें। एक बार फिर से मैं इनको रीड करूँगी, आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें। टी और डी का आपको ध्यान रखना है ईडी से पहले, तो इसको हम पढ़ेंगे वांटेड। क्या पढ़ेंगे? वांटेड। वांटेड ना पढ़ें, इसको नीडेड पढ़ेंगे। इसको काउंटेड, क्या पढ़ेंगे? काउंटेड। इसको इन्विटेड ना पढ़ें, इनवाइटेड पढ़ेंगे, इनवाइटेड। नेक्स्ट है स्टार्टेड, इसको स्टार्टेड ना पढ़ें, स्टार्टेड, क्योंकि आर का साउंड जो है कम आ रहा है, क्योंकि आधा र है ना, इसलिए। फिर यह है हेटेड, इसको हेटेड पढ़ेंगे। इसको डिविडेड ना पढ़ें, डिवाइडेड। क्या पढ़ेंगे? डिवाइडेड। नेक्स्ट है कलेक्टेड, कलेक्टेड। कोलेक्टेड ना पढ़े, कलेक्टेड यानी कि इकट्ठा किया, कलेक्टेड। फिर ये है डिसाइडेड, इसको डिसाइडेड पढ़े। डिसाइडेड ना पढ़ें, क्योंकि डिसाइडेड का तो मीन होता है तय किया या निर्णय करना, लेकिन डिसाइडेड का कोई मीन नहीं होता। नेक्स्ट है विजिटेड, इसको भी विजिटेड करके ना पढ़े। विजिटेड का मतलब है मुलाकात करना या मिलने जाना, विजिटेड का कोई मीन नहीं होता है, विजिटेड का होता है। प्रोवाइडेड पढ़ेंगे, इसको प्रोविडेड नहीं पढ़े, प्रोविडेड का कोई मीन नहीं होता है। प्रोवाइडेड का मीन होता है प्रदान करना या प्रदान की बशर्ते या परंतु, यह है प्रोवाइडेड। प्रोविडेड ना पढ़े इसको। यह है ग्रेजुएटेड, क्या है? ग्रेजुएटेड। यहाँ पर ये जो डी है इसका उच्चारण ज करके हो रहा है, क्यों हो रहा है हम आगे शेयर करेंगे ये वाला वीडियो। ग्रेजुएटेड का मतलब है स्नातक। नेक्स्ट है अरेस्टेड, अरेस्टेड का मतलब है गिरफ्तार या पकड़ा गया, अरेस्टेड, इसको अरेस्टेड पढ़ेंगे, इजी है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर जब ईडी आएगा ना, तो उस ईडी को हम ट पढ़ेंगे, टी यानी कि ट पढ़ेंगे। कब कब पढ़ेंगे? जब ईडी से पहले अगर पी आ जाए, के, एस या सी एच या फिर एस एच, एफ, एक्स, एच, ये सब आ जाएगा, तब हम ईडी को ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ईडी को ट पढ़ेंगे। इसकी आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से और अधिक आपको क्लियर होगा, क्योंकि आप इन सबको याद तो नहीं रख सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। ऐसे अगर आप इनको याद करेंगे तो याद नहीं होगा। और ये वॉइसलेस है, यानी जब हम ट का साउंड निकालेंगे ना, लास्ट में ट का साउंड निकलेगा, तो उस ट को हम पूरा ट प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो ट साउंड करता है लेकिन थोड़ा कम होता है। आप प्रोनाउंस करेंगे, उस स्पेलिंग को पढ़ेंगे, खुद से बोलकर देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो ये वॉइसलेस है, इसका साउंड नहीं आएगा, लेकिन ये ट ही प्रोनाउंस होता है। चलिए अब स्पेलिंग्स देख लेते हैं। जैसे ये है बेक्ड, क्या है? अब इसको आप बेग्ड ना पढ़ें, बेग्ड नहीं। ये जो के आ रहा है ना, ये के आ रहा है, फिर पी आ रहा है, ये आधा आ रहा है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। हाफ आ रहा है, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। यहाँ पर ईडी से पहले के है, जैसे कि यहाँ पर बताया, अगर के होगा, एस होगा, सी एच होगा, तब हम इस ईडी को प्रोनाउंस करेंगे ट, और ये वॉइसलेस होगा, इसका साउंड नहीं आएगा। आप इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे बेक्ड, इस हिंदी को देखेंगे, ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसको देखें, आप इसको बेक्ड पढ़ेंगे, ट को पूरा बोलेंगे नहीं, पूरा प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसका पूरा उच्चारण नहीं करेंगे। आप ऐसे नहीं बोलेंगे बेक्ड, नहीं, बेक्ड। ट का बिल्कुल मामूली सा साउंड आना चाहिए, वो आपके मुंह में ही रह जाता है, वॉइसलेस होता है। क्लियर है ये आपको? आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और अधिक आपको क्लियर होगा। बेक्ड का मतलब है सिका हुआ, क्या है? सिका हुआ। यहाँ पर ये जो ए है, ये इस ब के ऊपर, यानी बी का ब बनाना, ए की मात्रा के रूप में चला गया है, बेक्ड। क्या पढ़ेंगे? बेक्ड। अब यहाँ पर बेक्ड नहीं पढ़ेंगे, ड का साउंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? जैसे मैंने आपको ये बता दिया, ये सभी होंगे तब हम ईडी को ट प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन वॉइसलेस होगा, याद रखें। बेक्ड, ठीक है, बेक्ड। फिर ये है कुक्ड, क्या है? कुक्ड। इसको कुक्ड गलत हो जाता है, सीखने की तरफ से आप कुक्ड बोलते हैं कई बार, लेकिन सही जो प्रोनाउंसिएशन, सही इसको पढ़ा जाएगा कुक्ड, यानी ट का साउंड आएगा लेकिन थोड़ा कम आएगा। आपको एहसास होगा कि हाँ ये ट का साउंड आ रहा है, लेकिन आप दूसरे को ऐसे नहीं बता सके कुक्ड, कुक्ड, इस तरीके से गलत हो जाए। कुक्ड इस तरीके से पढ़ेंगे,
ट का साउंड भी आ रहा है और वॉइसलेस भी है और आपको पता भी चल रहा है कि ट का साउंड आ रहा है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा। कुक्ड का मतलब है पका हुआ। यहाँ पर ये जो डबल ओ है ना, इसको हम छोटे ऊ के रूप में पढ़ रहे हैं और ये जो के है आधा क बन रहा है और ईडी को हम पढ़ रहे हैं ट, वॉइसलेस है ट, मतलब बहुत कम उच्चारण हो रहा है इसका। ये है क्रैक्ड, क्या है क्रैक्ड, ट वॉइसलेस है, बहुत कम बोला जा रहा है, ठीक है क्रैक्ड। यहाँ पर ये जो है सी आर, इसको क्र पढ़ रहे हैं, क्या क्र पढ़ रहे हैं। ये जो सी है इसका आधा क बन गया और ये जो ए है ना, ये ए की मात्रा के रूप में क्र के ऊपर चला गया। क्रैक्ड का मतलब होता है फटा हुआ, क्रैक्ड। नेक्स्ट है ड्रॉप्ड, क्या है ड्रॉप्ड। अब यहाँ पर ये जो है ना डी आर का ड्र बन गया। ये जो ओ है इसको हम ऑ पढ़ रहे हैं, ड्रॉप्ड क्या पढ़ रहे हैं ऑ। और यहाँ पर ये जो डबल पी है ये आधा प बन गया है। ड्रॉप का मतलब होता है गिरना या गिराना। इसको ड्रॉप पढ़ें, इसको आप क्रैक्ड पढ़ें, इसको कुक्ड। नेक्स्ट है नॉक्ड। यहाँ पर ये जो के है ये साइलेंट रहेगा, नहीं पढ़ा जाएगा। कौन सा वर्ड कब साइलेंट रहता है ये वाला वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है, कंप्लीट A to Z। वहाँ पर इंग्लिश के जितने भी वर्ड्स है वो साइलेंट रहने वाले वो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। आप जाकर सीख सकते हैं कि कौन सा वर्ड कब साइलेंट रहता है, रूल्स भी मैंने साथ ही साथ बताए हैं। तो यहाँ पर ओ को ऑ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो सी के है ना, इसको आधा क प्रोनाउंस कर रहे हैं, आधा क बन रहा है यहाँ पर सी के का। नॉक्ड, और यहाँ ईडी का आधा ट, यानी वॉइसलेस, आधा ट इसलिए बोला जा रहा है तो वॉइसलेस है, बिल्कुल आधा साउंड आ रहा है, आधी आवाज़ इसकी आती है। नॉक्ड, नॉक्ड नहीं बोलेंगे, नॉक्ड गलत होता है, नॉक्ड यानी ट का साउंड आता है इसमें मामूली सा। नॉक का मतलब होता है खटखटाना। नेक्स्ट वर्ड है जम्प्ड, इसको जम्प बोलेंगे। यहाँ पर ये जो यू है ना इसको अ पढ़ रहे हैं और ये एम का आधा म बन गया और जे का ज बन गया, जम्प्ड। और जम्प्ड का मतलब होता है कूदना, जम्प्ड। जम्प्ड नहीं बोलेंगे, जम्प्ड। वैसे भी जब प्रोनाउंस करेंगे आप कोई भी स्पेलिंग बोलेंगे पढ़ेंगे तो सीखने के लिए आप जम्प्ड ज़रूर बोलते हैं, बट धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे तो उसको जम्प बोलेंगे। यानी ये जो ईडी है इसको ट पढ़ेंगे, वॉइसलेस पढ़ेंगे, थोड़ा कम साउंड आएगा इसका। इसको आप पढ़ेंगे फिनिश्ड, क्या पढ़ेंगे फिनिश्ड। अब यहाँ पर ड आपको लग रहा है लेकिन नहीं, जैसे कि एस एच, अगर एस एच आएगा तब भी हम ईडी को क्या पढ़ेंगे, आधा ट पढ़ेंगे, वॉइसलेस होगा वो, मतलब थोड़ा ही साउंड आएगा। फिनिश्ड, इसको फिनिश्ड पढ़ेंगे यानी कि समाप्त होना या खत्म होना। ये जो एस एच है ना इसको श बन जाता है एस एच का और यहाँ पर आधा श प्रोनाउंस हो रहा है, आधा श पढ़ा जा रहा है। फिनिश, फिनिश्ड ऐसे नहीं, श पूरा नहीं प्रोनाउंस हो रहा है, फिनिश्ड नहीं, फिनिश्ड इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो दोनों आई है ना ये छोटी ई के रूप में एफ के साथ लग गई है, फ के साथ, और एन यानी न के साथ लग गई है ये आई, दोनों छोटी ई की मात्रा बनकर। फिनिश्ड मतलब समाप्त होना या खत्म होना। ये है वर्क्ड, क्या है वर्क्ड मतलब काम। वर्क्ड का मतलब ये जो आर है ये आधा है तो इसका आधा ही साउंड आपको सुनाई देगा। आप वर्कड ऐसे नहीं पढ़ सकते, वर्कड पढ़ दिया नहीं, वर्क्ड। यहाँ पर ट का साउंड आना चाहिए, थोड़ा बहुत जो आ रहा है वो ट का ही आना चाहिए, ड का नहीं, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये जो ओ है इसको हम अ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अ, या वर्कड ऐसे नहीं पढ़ेंगे इसको वर्कड यानी ओ को ओ पढ़ दे, नहीं, यहाँ पर ओ अ पढ़ा जा रहा है। नेक्स्ट ये है, ये जो ए है ना इसको अ पढ़ रहे हैं। वाश्ड, क्या पढ़ रहे हैं वाश्ड, इसको आप वॉश्ड पढ़ें, क्या पढ़ें वॉश्ड, यानी ट का साउंड आना चाहिए लास्ट में क्योंकि सी एच है ईडी से पहले इसलिए। और इसको वाच्ड ना पढ़ें, वाश्ड गलत हो जाएगा। वॉश्ड मतलब देखभाल रखना या नज़र रखना, देखभाल करना या नज़र रखना, इस तरीके से वॉश्ड। और ये जो टी है, ये जो टी सी एच है ना इसको आधा च पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं इसकी स्पेलिंग्स भी वैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी होगी, नहीं की है तो मैं आगे आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप यहाँ पर टी सी एच को आधा च प्रोनाउंस करते हैं, च पढ़ते हैं। वॉश्ड देखभाल रखना या नज़र रखना। इसको हम पढ़ेंगे मिक्स्ड, क्या पढ़ेंगे मिक्स्ड। अब मिक्स्ड नहीं पढ़ेंगे, मिक्स्ड, ट
ट का साउंड आ रहा है, थोड़ा बहुत जो आ रहा है आपको लग रहा ड होगा, लेकिन वो ट का ही साउंड है। और यहाँ पर आई जो है छोटी ई के रूप में, छोटी ई की मात्रा के रूप में म के साथ चली गई है। और ये जो एक्स है इसको आधा क और स पढ़ रहे हैं। वैसे आधा क और स पढ़ा जाता है, एक्स का जो साउंड होता है ना आधा क और स बनकर निकलता है, ठीक है। और यहाँ पर आधा क और स बन गया है इस एक्स का। मिक्स्ड का मतलब हुआ मिला हुआ। ये है मिस्ड, क्या है मिस्ड। अब ये मिस्ड लग रहा होगा लेकिन ये मिस्ड है, यानी ट का साउंड थोड़ा बहुत आ रहा है। आप खुद से पढ़ेंगे, खुद से प्रोनाउंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और आई यहाँ पर छोटी ई की मात्रा के रूप में म के साथ, यानी कि एम का म बना है ना, इसलिए म के साथ चली गई है। ये जो डबल एस है इसको हम आधा स पढ़ रहे हैं। छूट जाना या चूक होना, मिस्ड कर देना कोई भी चीज़। रिलैक्स्ड, इसको रिलैक्स्ड पढ़ेंगे। एक्स का प्रोनाउंसिएशन आप ध्यान रखें, एक्स को आधा क और स करके पढ़ते हैं हम, आधा क और स। रिलैक्स्ड यानी कि आरामदेह या तनाव मुक्त, आरामदेह या तनाव मुक्त। यहाँ पर ये जो ई है ना, ये छोटी ई की मात्रा के रूप में लिखा जा रहा है और पढ़ा जा रहा है। और ये जो ए है ना, ये ए की मात्रा के रूप में एल यानी ल के ऊपर चला गया, रिलैक्स्ड। नेक्स्ट ये है लुक्ड, इसको आप पढ़ेंगे लुक्ड ना पढ़ें, लुक्ड गलत हो जाएगा। लुक्ड क्या पढ़ेंगे, लुक्ड यानी दिखाई देना। ये जो डबल ओ है ये ल के नीचे छोटे ऊ की मात्रा के रूप में लग गए हैं, डबल ओ यानी छोटे ऊ की मात्रा के रूप में इस डबल ओ को हम पढ़ रहे हैं, इन दोनों को। और ये जो के है इसका आधा क बन गया है। ये है हेल्प्ड, क्या है हेल्प्ड यानी कि सहायता करना। हेल्प्ड ना पढ़े, हेल्प्ड गलत हो जाएगा। हेल्प का मतलब होता है सहायता करना, हेल्प्ड, ठीक है। हेल्प, ये जो एल है ना, इस एल का आधा ल बन गया और पी का आधा प बन गया। यहाँ आधा ही उच्चारण हो रहा है, जो भी स्पेलिंग आ रही है इस ईडी से पहले। फिर ये है वॉश्ड, इसको हम वॉश्ड पढ़ेंगे। एस एच का श बन गया, ईडी का ट पढ़ रहे हैं, बहुत कम उच्चारण हो रहा है जैसे मैंने बताया। और यहाँ पर ये जो ए है इसको ओ पढ़ रहे हैं, इसको वाश्ड ना पढ़े, वॉश्ड नहीं, वॉश्ड यानी धुला हुआ। फिर ये है फिक्स्ड, क्या है फिक्स्ड मतलब निश्चित। यहाँ एक्स को जैसे मैंने बताया आधा क और स इसका उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी स्पेलिंग आ रही है ना इस ईडी से पहले, उसको आधा ही प्रोनाउंस किया जा रहा है, थोड़ा कम ही उसको बोला जा रहा है, कम ही उसका उच्चारण हो रहा है। ये जो आई है ये एफ के साथ छोटी ई की मात्रा के रूप में लग गई है। तो ये आपको स्पेलिंग्स क्लियर हो गई होगी। आप 2-3 बार पढ़ लें और आपको ये प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ईडी का। एक बार फिर से मैं इनको रीड कर देती हूँ। इसको आप पढ़ेंगे बेक्ड, कुक्ड, क्रैक्ड, ड्रॉप्ड, क्या पढ़ेंगे ड्रॉप्ड। फिर ये है नॉक्ड, यहाँ पर के साइलेंट है। जम्प्ड, जम्प्ड, फिनिश्ड, ट का साउंड थोड़ा कम आ रहा है, वॉइसलेस है इसलिए। वर्कड, वर्कड ना पढ़े, आर का भी साउंड कम आएगा, आधा र है इसलिए। वॉश्ड, इसको वॉश्ड पढ़ें, वाश्ड ना पढ़ें। मिक्स्ड, इसको पढ़ेंगे मिक्स्ड। मिस्ड, मिस्ड। फिर ये है रिलैक्स्ड, क्या है रिलैक्स्ड, और इसको पढ़ेंगे लुक्ड, क्या पढ़ेंगे लुक्ड। ट का साउंड आ रहा है, आप खुद से बोले पढ़ें तब समझ में आएगा। हेल्प्ड, क्या है हेल्प्ड। वॉश्ड, फिक्स्ड, यहाँ पर ट का साउंड आ रहा है, आपको लग रहा होगा ड, लेकिन आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है ईडी को हम ड कब पढ़ते हैं, अगर जो भी स्पेलिंग होगी ईडी से पहले जो भी लेटर होगा, अगर एल हुआ, वी, एम, आर, बी, डब्ल्यू, जेड, वाई, या फिर वोवल साउंड, इनके साथ वोवल भी अटैच हो सकता है, तो इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। वॉइस्ड यानी इनका साउंड निकलेगा, इस डी का ड का साउंड निकलेगा। कैसे, पहली जो स्पेलिंग है ये है अग्रीड, क्या है अग्रीड। अब डी का साउंड यहाँ पर आएगा क्योंकि ये इसकी आवाज़ आएगी, ठीक है, इसकी वॉइस आएगी इस डी की ड। ईडी से पहले क्या है आर है, और आर के बाद में ई है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि ये लेटर्स होंगे और इसके साथ अगर कोई भी वोवल साउंड यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू इनमें से हुआ ना कोई भी साउंड, तो भी हम ईडी को ड पढ़ते हैं। तो एक बार आप इन सबको देख लें और फिर समझ लें। मैं यहाँ पर स्पेलिंग्स आपको बता देती हूँ। अग्रीड, इसको हम अग्रीड पढ़ेंगे। जी आर का ग्र बन गया, याद रखें। और ये जो ई है ये ग्र के साथ बड़ी की मात्रा के रूप में लग गई है। अग्रीड का मतलब होता है मान गया या सहमत हुआ। नेक्स्ट है ये अलाउड है, क्या है अलाउड। ये डी का साउंड यहाँ पर आएगा, एकदम कंप्लीट साउंड आएगा, पूरा का पूरा साउंड आएगा। अलाउड, डी ड बन रहा है।
क्योंकि ई डी से पहले डब्लू है, जैसे कि यहाँ मैंने बताया अगर डब्लू जेड कोई भी हुआ तो डब्लू है ना, इसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे अलाउड। ठीक है, अलाउड का मतलब अनुमति। क्या हो गया, अलाउड का मतलब अनुमति। डबल एल को ल पढ़ रहे हैं और ये जो ओ डब्लू है इसको आउ करके पढ़ रहे हैं, आउ बोल रहे हैं, अलाउड यानी अनुमति। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अधिक क्लियर होगा। फिर ये है अपीयर्ड। क्या है अपीयर्ड, यहाँ ये डबल पी है इसको प पढ़ रहे हैं, ये जो ई ए है इसको ईयर पढ़ रहे हैं, आर का आधा र उच्चारण हो रहा है आर का, और ईडी का क्या बन गया, ड बन गया। अपीयर्ड दिखाई देना या उपस्थित होना, अपीयर्ड। ई ए को या आप याद रखें, इसकी इन ई ए का साउंड भी मैंने आपके साथ क्लियर किया, इसका उच्चारण इसका प्रोनाउंसिएशन भी मैंने बताया, ई ए वाली स्पेलिंग्स कब और कैसे क्या क्या पढ़ते हैं ये मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में शेयर किए। ई ए को हम ईयर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है अराइव्ड। क्या है, अराइव्ड। ई डी से पहले वी है तो यहाँ पर ये जो ई डी है इसको ड पढ़ रहे हैं। अराइव्ड का मतलब पहुँचा। डबल आर को क्या पढ़ रहे हैं, र पढ़ रहे हैं, और ये जो आई है इसको आई पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आई, और वी का आधा व उच्चारण हो रहा है, आधा व पढ़ा जा रहा है। अराइव्ड, अराइव का मतलब पहुंचा। इसको हम क्राइड पढ़ेंगे, क्रिड ना पढ़ें, सी आर का क्र बन गया, और ये जो आई है इसको आई पढ़ा जा रहा है और ई डी को ड। क्राइड का मतलब रोया या चिल्लाया, इसको आप पढ़ेंगे फिल्ड। ई डी से पहले एल है इसलिए फिल्ड। क्या पढ़ रहे हैं, फिल्ड। ये जो आई है इसको हम छोटी ई के रूप में, छोटी ई की मात्रा के रूप में पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, और ये जो एफ है इसका फ बन गया और आई इसी के साथ छोटी ई के रूप में लग गई है। फिल्ड का मतलब भरा हुआ। नेक्स्ट है क्लोज्ड, इसको हम क्लोज्ड पढ़ रहे हैं, सी को यहाँ पर क प्रोनाउंस कर रहे हैं, आधा क। एल है इसका ल बन गया, ये जो ओ है ना ये ओ की मात्रा के रूप में ल के साथ लग गया है, क्लोज्ड। और इस एस को हम स नहीं पढ़ रहे हैं, ज पढ़ रहे हैं। क्लोज्ड का मतलब है बंद। फिर ये है डिस्क्राइब्ड। क्या है, डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब का मतलब बताना या वर्णन किया। क्या है, डिस्क्राइब का मतलब बताना या वर्णन किया। ये जो ई है ये डी के साथ छोटी ई की मात्रा के रूप में लग गई है, और ये जो एस है इसको आधा स प्रोनाउंस कर रहे हैं, सी आर का क्र बन गया, और ये जो आई है इसको आई प्रोनाउंस करें, क्राई हो रहा है ना, सी आर आई का क्राई, और बी का आधा ब बन गया, आधा ब हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं और ई डी को ड पढ़ रहे हैं, डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट है ट्राइड, इसको ट्रिड नहीं पढ़े, ट्राइड। यहाँ पर टी आर को ट्र पढ़ रहे हैं और इस आई को आई पढ़ रहे हैं, और ई डी का ड बन गया है। ट्राइड का मतलब कोशिश की, इसको पढ़ रहे हैं कॉल्ड। यहाँ पर ये जो ए है इसको ऑ पढ़ रहे हैं, डबल एल का ल बन गया, आधा ल बनेगा ई डी से पहले। कॉल्ड यानी बुलाया या बुलाया हुआ। जब भी ये ईडी पढ़ेंगे ना तो आप ध्यान रखेंगे इससे पहले जो भी अक्षर आ रहे हैं, जो भी लेटर आ रहे हैं, उसका जो उच्चारण आ रहा है वो आधा करके ही आ रहा है, जितने भी ये लेटर्स है। अगर आप पूरा पढ़ेंगे इसको कॉलर्ड ऐसे हो जाएगा, तो कॉल्ड आप पढ़ के देखेंगे, करेक्ट भी आपको जो लगेगा उस तरीके से आपको आधा वाला साउंड करेक्ट लगेगा। फिर ये है यूज्ड, इसको यूजर्ड नहीं पढ़ सकते ना, यूज्ड। यूज्ड का मतलब उपयोग किया गया, तो यहाँ पर ईडी से पहले ये एस आ रहा है, इसको ज पढ़ रहे हैं और वो भी आधा पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, आधा ज। और इस यू को हम यू पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूज्ड यानी उपयोग किया गया। नेक्स्ट है ये फॉलोड, इसको हम फॉलोड ना पढ़ें, आप इसको फॉलोड नहीं, ओ का ओ उच्चारण करें, इस ओ का ओ, इस ओ को ओ पढ़ें, ओ भी नहीं ओ, क्योंकि ये जो ओ है इसको हम ओ पढ़ रहे हैं और इसको ओ। फॉलोड, फॉलोड का मतलब पीछा किया, फॉलोड मतलब पीछा किया। यहाँ पर ईडी से पहले डब्लू है इसलिए इस ईडी को ड पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये है एंजॉयड, इसको एंजॉयड पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो ओ आए है ऑय करके पढ़ेंगे, इस ओ को ऑ पढ़ेंगे और इस य का उच्चारण आधा होगा, ठीक है, एंजॉयड। और यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखें एंजॉयड पढ़ेंगे, एंजॉयड नहीं पढ़ेंगे, एंजॉयड करके लिख दिया नहीं, यह आएगा इस वाई के लिए। एंजॉयड का मतलब है आनंद लिया या मज़ा आया, एंजॉयड। और ये जो एन है इसको आधा न प्रोनाउंस करें, आधे न के रूप में पढ़ रहे हैं और इस ई को ए पढ़ रहे हैं। एंजॉयड के बाद है अमेज्ड। अमेज्ड यहाँ पर ये जो जेड है ना इसको आधा ज पढ़ रहे हैं, ईडी का ड बन गया, अमेज्ड।
ये जो ए है इसको अ पढ़ रहे हैं और एम का म, और ये जो ए है ना, ये वाला ए, ये ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है। पहला वाला ए अ पढ़ रहे हैं और इसको ए की मात्रा के रूप में। अमेज्ड का मतलब है आश्चर्यचकित या हक्का बक्का। इसको आप एंजॉयड पढ़ें, ठीक है। एंजॉय य, इस वाई का य बन जाएगा, य प्रोनाउंस होगा एंजॉयड। इस तरीके से यहाँ पर य मैंने लिखा नहीं है, तो आप ध्यान रखें। तो एक बार फिर से मैं इनको रीड करके बता देती हूँ, आप इसी तरीके से इनकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये इजीली आप इनका उच्चारण सीख जाएं। अग्रीड मतलब मान गया है, सहमत हुआ, इसको पढ़ेंगे अलाउड। क्या पढ़ेंगे? अलाउड। अपीयर्ड, यहाँ पर डी का साउंड पूरा आ रहा है, उस ट की जैसे नहीं हो रहा। ट में हम उस ट को थोड़ा कम प्रोनाउंस कर रहे हैं, वो वॉइसलेस होता है। ये है अराइव्ड। क्या है? अराइव्ड। इसको क्राइड पढ़ेंगे, क्रिड ना पढ़ें। इसको पढ़ेंगे फिल्ड। क्या पढ़ेंगे? फिल्ड। क्लोज्ड, इसको पढ़ेंगे डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब्ड ये है ट्राइड। इसको पढ़ेंगे कॉल्ड। कार्ड ना पढ़ें, कार्ड गलत हो जाएगा। कॉल्ड। यूज्ड, इसको पढ़ेंगे यूज्ड। ये है फॉलोड, इसको फॉलोड ना पढ़ें, फॉलोड। नेक्स्ट है एंजॉयड, इसको एंजॉयड पढ़ें, एंजॉयड। यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन य मैंने नहीं लगाया, आप ध्यान रखें, वाई का य बनेगा एंजॉयड। ये है अमेज्ड, इसको अमेज्ड ना पढ़ें, अमेज्ड नहीं। ये जो जेड है इसको ज पढ़ेंगे, अमेज्ड। तो यहाँ तक आपको ये जो मैंने स्पेलिंग्स बताई है इनका उच्चारण आपको क्लियर हो गया होगा कि ईडी को हम किस किस तरीके से पढ़ते हैं और कब कब और कैसे पढ़ते हैं, ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। आप इन सारी स्पेलिंग्स की एक दो बार प्रैक्टिस करें ताकि आपको इड, ट और ड का उच्चारण समझ में आ जाए। इन सारे स्पेलिंग्स की आप एक दो बार प्रैक्टिस करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।